सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 26 रुपए 25 पैसे पर प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट जो हमने देखा था कि दो सपोर्ट हमको देखने को मिलेंगे। अपना पहला सपोर्ट तो ब्रीच हो ही गया था इसके अंदर। सेकंड सपोर्ट के आसपास से स्टॉक घूम गया और यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई और बीच में अगर आप देखें तो 10 से 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर सर्किल लग गया, तो बीच में कहीं ओपन नहीं हुआ और बाइंग इंटरेस्ट जो है ना वो लगातार इसके अंदर बढ़ा हुआ। मतलब यही एक नोट करने वाली बात है कि आप यहां पर देख सकते हैं सेल के अंदर इतने ऑर्डर नहीं आ रहे थे। उस वक्त सेल के अंदर इतने ऑर्डर नहीं आ रहे थे, आपके ऑर्डर थे कुछ समथिंग आपका 500 600 700। लेकिन अगर आप बाइंग देखेंगे, ये तो आपका एएमओ ऑर्डर है, आप बाइंग देखेंगे तो 2000 प्लस ऑर्डर्स थे। यही एक सोचने वाली बात थी कि बिकने के लिए शेयर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन यहां पर ना अब आप देखिए कि खरीदने में कितने शेयर्स आ रहे, बिकने में नहीं आ रहे थे। तो वही यहां पर ना देखने वाली बातें है। भले ही स्टॉक जो है ना वो डाउन जा रहा था, लेकिन वो एक फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से कि ये डाउन जा रहा है। ये ऐसा लग रहा था कि कुछ यहां पर ना बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एक लेवल के लिए कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। चलिए वो तो ठीक है, एक तरीके से यहां पर ना अपने को बाइंग देखने को मिली, अच्छी बात है। अभी एक लॉन्ग जर्नी जो है ना वो अभी हमें तय करनी है। यहां पर अगर आप एएमओ ऑर्डर देखें तो जितने बाइंग सेलिंग ऑर्डर आते थे ना उससे ज्यादा तो आज एएमओ है। 34,71,000 शेयर्स बाई करने के लिए क्वांटिटी लगी हुई है। 57 ऑर्डर्स लगे हुए हैं एएमओ में। तो ये आपके सामने है एएमओ ऑर्डर्स और ये अच्छे खासे लेवल, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ यहाँ पर जो है ना लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं वो डाउन आता गया और जैसे ही यहाँ पर घूमना स्टार्ट हुआ आप समझ जाते हैं कि यार ऊपर ही इस तरह से कम से कम यहाँ पर ना 40% डाउन हो चुका है और सिंगल डे में आपको 10% रिटर्न मिल भी गया। ठीक है ना, तो ये एक नोट करने वाली बात है। ऑलमोस्ट 30% के आसपास डाउन यहाँ पर रह गया है स्टॉक। तो 30% डाउन है अपने जो हाईएस्ट लेवल था 36.40, और यही देखने वाली बात है 30% डाउन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कहां पर फिर आप किस लेवल के रुके हुए हैं? वो तो 9 2 5 ये तो बातें चलती रहेंगी। वो जिनको नहीं मिल पाता है या बेचकर बैठ जाता है वो हमेशा ऐसी ही बात करता है। ये बिहेवियर है ये स्टॉक में, मतलब आप देखें स्टॉक मार्केट के अंदर ये हर एक का बिहेवियर है। एक बार शेयर बेच लेता है ना, कोई बगल में भी बैठा होता ना, ये शेयर ना 100 रुपये मैंने बेच लिया यार, लग नहीं रहा था, एटलीस्ट मैं इसे खरीदूंगा जब ये 85-80 के आसपास आएगा, यानी कि 20% डाउन साइड पर। तो वो हो गया ना आपका 36 रुपए से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% आपको डाउन मिल रहा था ऊपरी इस तरह से। लोग 36 पर खरीदने के लिए तैयार थे। आपको जब यहां पर ना 23-24 रुपए में मिल रहा है तब तो यहां पर ना आप देखिए किस लेवल पर आ चुके। तो ये ही एक देखने वाली बात होती है। और जो मतलब खरीदने के लिए बैठे, जो नहीं खरीद पाए थे, उन्हें मौका मिल गया और अगर इसने किसी ने बाई किया होगा उसे रिटर्न भी मिला है। और ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है, आप देखें तो कहां से घूमा ये 24 रुपए 70 पैसे 22 रुपए 10 पैसे की एक रेंज से। ये जो सपोर्टिंग लेवल थे आपके 24.70, ये ऊपरी वाला, और निचला स्तर 22.10, ये लेवल दो अच्छे लेवल्स थे। और यहां पर अगर आप देखें एक चीज और समझ में आ रही है जो कि मैं अभी अभी नोट भी कर रहा हूं कि एक वीकली कैंडल में एक गैप भी था। एक अगर आप गैप देखें, या तो ये स्टॉक गैप फिल करने के लिए आया, मुझे वीकली कैंडल में दूसरे कहीं जो गैप है वो नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये अभी चलते चलते ना ये एक सिंगल गैप है जो कि हमको देखने को मिला वीकली कैंडल में। पॉसिबल है कि यहाँ पर ना आया होगा गैप फिलिंग के लिए, अगर गैप फिलिंग हो गई होगी ये वापस घूम गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और गौर से देखिएगा, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, आप देखिए ये जो रेड जो लाइन है, ये रेड लाइन है, ये वहीं से घूमी है जहां पर ये गैप फिल होना था। ये रहा, ये अभी अभी देखा है, वैसे नहीं देखा। मैं तो सिर्फ रेंज बता रहा था कि क्या हम ये 24 रुपए 70 पैसे और 22 रुपए 10 पैसे को एक रेंज मान सकते हैं? नहीं मान सकते, मान सकते हैं। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये 24 रुपए 70 पैसे 22 रुपए 10 पैसे, ये एक डिमांड जोन कहीं ना कहीं हमारे लिए बनता हुआ नजर आए। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा और शॉर्ट टर्म में भी काम आएगा। तो ये एक अच्छी बात है। ये हम एक तरीके से एक ना थोड़ा सा रेंज लेके चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर दौड़ना स्टार्ट कर दिया इसने तो फिर आप ये समझिएगा आपका आरएसआई की वैल्यू ना 47.39 है। आप इस वक्त ना आपने 36 रुपए पार करना है, 36 रुपए 40 पैसे। वो तो मैं आपसे, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे
तो मैंने आपसे एक बात कही थी वो 36 की, 36.10 की। मैंने आपसे कहा था कि ये चार्ट पर ना जो लेवल निकले हैं 30-31 के, ये कह रहे हैं कि 36.10 तक की जगह है, 36 रुपए तक की जगह है। लेकिन आपका आरएसआई बहुत महंगा हो चुका है। आपका आरएसआई ओवरसोल्ड जोन, सॉरी ओवरबाउट जोन में, हाईली ओवरबाउट जोन में पॉसिबल है कि गिरावट आएगी। अब यहां पर चार्ट सही होगा या फिर आरएसआई सही होगा, ये तो वक्त ही बताया। तो क्या हुआ था, मैंने आपसे कहा कि 36 रुपए पहले दिन जब गिरावट आई थी, मैंने आपसे कहा था कि आपने देखा चार्ट ने अपना काम पूरा किया। 36 रुपए 10 पैसे लिखा हुआ था चार्ट पर, दिख रहा था, वो एकदम हो गया हमारे सामने। और आरएसआई बहुत महंगा यहां पर बता रहा था, ओवर बाउट हो चुका था। तो फिर वहां से आरएसआई ने अपना काम स्टार्ट किया। वो चीज तो हमने एक डेफिनेटली ये कहेंगे कि वो चीज, वो जगह, वो प्लेस हमने बिल्कुल सटीक हमारी पड़ती नजर आई। लेकिन बाइंग कहां से आएगी, ये वास्तव में ये बीसीजी के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये देखना कि बाइंग लेवल कौन सा हो, बाइंग कहां तक आ सकती है। तो चलिए ये देखते हैं कि वीकली कैंडल पर भी एक छोटा सा गैप था, वहीं तक आया स्टॉक और वहीं से उसी लेवल से घूमा है। क्या ये वाकई में काम आने वाले, ये देखने वाली बात होगी। और हम उसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल, वैसे तो मैं एक्सपेरिमेंटल का शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन हम उसको एक तरीके से रेंज मान के चलेंगे। वो 22, 10 और 24 का जो मैंने प्राइस भाई आपको दिखाया था, तो ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, आरएसआई आपका यहां पर ना तैयार है। अगर यहां से तेजी हुई है, 36-40 पार किया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक बड़ी तेजी की संभावना है, बड़ी तेजी होगी और उसमें आपका आरएसआई इतना जल्दी ओवरबाउट भी नहीं होगा। आप आराम से एक अच्छे आरएसआई में 36.40 तक जा सकते हैं। और आप मार्केट कैप देखिए, बीसीजी वाकई में 5,000 करोड़ का मार्केट कैप संभालने में लगा हुआ है। ये अपना 5,000 करोड़ का मार्केट कैप संभालने में लगा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। देखिए मैं आपसे क्लियर कह देता हूं, लॉन्ग टर्म वाले ये ना सोचे कि क्या चल क्या रहा है। मैं आपसे सीधे कहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखिए। रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है ना। रिवॉर्ड चाहिए अगर ऐसे स्टॉक से, आपका 4 गुना हर स्टॉक पैसा बनाकर नहीं देता है आईटी के अंदर। अगर आप देखें इतनी जल्दी 4 गुना 5 गुना जिन्हें चाहिए, उन्हें रिस्क वॉलेटिलिटी दोनों ही लेनी पड़ेंगी, अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म वाले, उतना ही खरीदो जितना की कैपेसिटी है, उतना ही खरीदो जितना की थोड़ा सा लॉस ले सको आपके। नहीं तो फिर अगर आप बहुत ज्यादा हद तक ले लेंगे ना, तो आप कांपने लगेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपने बिल्कुल सोच लिया कि मैं एकदम रिस्की बंदा हूं भैया, मुझे रिस्क चाहिए, मुझे रिस्क से लगाव है और मुझे रिटर्न चाहिए, हाई रिटर्न हाई रिस्क, तो फिर आपके लिए बिल्कुल बीसीजी और बीसीजी जैसे स्टॉक्स जो कि आगे रिटर्न दे सकते हैं, वो आपके लिए बने हुए हैं, ठीक है ना। तो वो वॉलेटाइल होते भी हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। कोई अगर नया इंसान है, नया इन्वेस्टर है, वो खरीद भी रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बात तो मैं 9 रुपए से बोल रहा हूँ, 9 रुपए से बोल रहा हूँ। कोई भी उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा आपसे यही बोला हूं कि भाई अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए और उतना ही खरीदिए जितना कि आप यहाँ पर जोखिम ले सकें, ठीक है ना। तो ये पूरी बात है। तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप संभाल के चल रहा है। पिछली बार भी यही हुआ था, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप संभाला था, वो अपना वापस हो गया था। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप हावी का इस वक्त का सबसे हाईएस्ट है और 57 आपका 52 वीक हाई है। तो इस बार अगर दौड़ लगेगी 36.40 निकलेगा, तो हम तैयारी करेंगे 41 और 41 के बाद हम फिर तैयारी कर देंगे 50 के आसपास तक की, फिर 57 तो आ ही जाना है। लेकिन आईटी का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आईटी के अंदर देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर रखिए अपने पास भी, ये बात है। एसेंचर अगर आप देखें, आपने देखा आईटी के अंदर लार्ज कैप में कितनी बढ़िया तेजी हुई है, 5% टीसीएस चल गया, 5% के आसपास आपका इन्फोसिस ऊपर है, जबकि रिजल्ट नहीं आए, इन्फोसिस के रिजल्ट नहीं आए। विप्रो में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखें यूएस के, मैं एक्चुअल में एक थोड़ी सी वो नंबर से पहले, Q1 के नंबर से पहले एक थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा था, लेकिन वो हटा दी मैंने, वो नहीं बताया। लेकिन एसेंचर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, अपने ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास का अभी भी इसके अंदर करेक्शन है। 35% अपने ऑल टाइम हाई से अभी दूर है। अगर आप देखें एसेंचर, आपका टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 14% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। 3500 आ गया, 52 वीक हाई के आसपास आने वाला है। और इसका पी रेशियो बहुत महंगा हो चुका है इन्फोसिस और एचसीएल टेक के कंपैरिजन। अभी तो इन्हीं दोनों के नंबर आए हैं,
मतलब इन्फोसिस के नहीं आए, टीसीएस और यहाँ पर एचसीएल के नंबर आए। तो आप देखिए पी रेशियो कहाँ पर पहुँच गया है टीसीएस का। टीसीएस महंगी हो चुकी है अब। मुझे आईटी के अंदर तेजी समझ में नहीं आ रही, जबकि ग्रोथ जो है ना वो म्यूटेड है, ठीक है ना, म्यूटेड है। तो ग्रोथ भाई म्यूटेड है आपके यूएस में, वो भी स्टॉक्स गिरे हैं, उनमें ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आपका ये आपका देखने को मिल रहा है कि भैया इतना गैप है आप में 14% का। तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही भैया कि नंबर्स ऐसे म्यूटेड और फिर भी ऐसे रिटर्न। जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि मिड कैप जो है ना, मिड कैप थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि उसके पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना मल्टीपल पर वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल पर वर्क कर रहे हैं। कहाँ रिटर्न बनेगा, ये तो हाई रिस्क जैसा हो गया इन स्टॉक्स के अंदर। तो वो यहाँ पर आईटी की तेजी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम आईटी से बिल्कुल परे हैं। हमारे नंबर्स आते हैं यूएस के हिसाब से, हम यूएस को ही ट्रैक करेंगे। और इस वक्त भी कंपनी ने जो आपका एक जो क्वार्टरली आपका आउटलुक था वो आपके सामने रख चुका है, उस हिसाब से ही, उस मुताबिक से ही यहाँ पर आने हैं नंबर्स। पूरी एक संभावना है ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया Q1 के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं। आउटलुक आ गया, आउटलुक के हिसाब से ही, और कभी कभार आउटलुक से बेहतर भी नंबर आ जाते हैं। तो देखना यही, और Q1 में ज़्यादा देरी नहीं रह गई है ब्रैडकॉम ग्रुप की। आप डेट पूछेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेट तो आती नहीं है। तो अभी तक बहुत सारी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट भी नहीं हुए, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ मैं ये यहाँ पर और कहूँगा, आप कहेंगे कि Q1 की डेट क्या है, Q1 आपका क्या पॉसिबल है, आपका नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आपका पॉसिबल है Q1 आपके सामने होगा ब्रैडकॉम ग्रुप का। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि जर्नी अभी दूर है, अभी एकदम खुश मत होइएगा। हम सिर्फ और सिर्फ उस डाउन साइड से हमने घूमते हुए देखा, हमें एक रेंज मिल गई। वो रेंज इसीलिए थी, मैं आपको बता भी देता हूँ वो रेंज क्यों थी। वो देखिए यहाँ पर ये दो कैंडल ऐसी हैं जहां पर गिरावट हुई और यहीं से इन लेवल से सुधर गया। तो पहला वो लेवल था जहां से सुधरा था, वो टूट गया था। सेकंड वाले पर हम बसते हुए आए थे, उसके बीच में ऑलमोस्ट यहाँ पर ना बसते हुए नजर आए थे। तो अभी देखिए कहाँ बंद हुआ है, यही तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 200 डेमा आपका 26.34 पर है, 26.34 पर आपका 200 डेमा है, और आपका स्टॉक बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई 26.25। अब इससे ज़्यादा तेज तो भागेगा नहीं भैया, 5% की लिमिट है, तो वो 200 डेमा। कल मंडे है, मंडे को टेस्टिंग होनी है आपकी 200 डेमा की, जी हाँ। और यहाँ पर क्लियर ये हो जाएगा कि जो गैप फिल हुआ है वीकली कैंडल पर, वो गैप फिल होकर जो घूमा है अभी ब्रैडकॉम ग्रुप, क्या वो गैप फिल करने आया था? अगर वो गैप फिल करने आया था तो फिर कल हम ये देखेंगे मंडे के दिन कि यहाँ पर हम अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग होगी। इसके साथ साथ ये तो हमें एक समझ में आया कि ये गैप फिल करने के लिए आया था, कहीं ना कहीं 99% ना श्योरिटी तो है कि ये गैप फिल करने ही आया था, ठीक है ना। तो वो तो हो गया, एक करेक्शन वाला मोड वो हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर ना 200 डेमा हम कल निकलते हुए देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, देखिए मार्केट में इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं गोल्डन क्रॉस, वो आपका यहाँ पर ना कुछ ही दिन में होने वाला है, क्योंकि 50 डेमा भी आपका चल रहा है, 200 डेमा भी आसपास है। और जब भी यहाँ पर ना आपका, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, कुछ लोग मानते हैं कि 50 डेमा जब 100 डेमा क्रॉस करता है तो फिर गोल्डन क्रॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत मतलब 60-70% आप ये कह दीजिए कि 50 डेमा जब 200 डेमा को क्रॉस करता है तब जाकर गोल्डन क्रॉस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो आपका यहाँ पर कुछ ही दिन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गोल्डन क्रॉस यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ये चल रहा है, वॉल्यूम भी बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम है, डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। आपका एक वीकली कैंडल पर गैप था, वो गैप फिल हो गया, और जब हमने तेजी पकड़ी तो यही एक गैप छूट गया था वीकली कैंडल पर। तो देखते हैं ये वीकली कैंडल का जो गैप है वो फिल हो गया, अब इसका क्या चमत्कार होता है ये देखना है। और 200 डेमा की कल तो क्लोजिंग चाहिए ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल ये समझिए कि इस गैप फिलिंग की टेस्टिंग है। तो ये यहाँ पर ना कल हम नज़र रखेंगे इसके ऊपर। बाइंग इंटरेस्ट तो वापस लौटा है, और जो लेवल चाहिए था लोगों को वो भाई वो एक गिरावट आती है, उसमें जो मैंने कह दिया ना जगह जो बना पाए उस गिरावट में बना पाए। बाइंग इंटरेस्ट जो वापस लौटा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, अभी नहीं जब 9 रुपए से, तो वो सारी चीज़ें हमने सब देखी, सारी चीज़ें समझ ली, उसके बाद बाइंग इंटरेस्ट देखी। टूटना होता तो बहुत पहले ही वो उस वक्त चल रहे थे ना, तभी टूट जाता 9 रुपये से जब चलना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब कुछ अलग बात है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर,
देखते हैं, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल अपडेट देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।